नमस्कार। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे सामने आ जाते हैं जो सिर के ऊपर से निकल जाते हैं, है ना? तो आज हम इन्हें सीखने का एक बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो काफी असरदार तरीका देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रेजियस, डिस्कम्फर्चर, एग्जिक्रेबल। अरे बाप रे, ये शब्द सुनने में ही कितने भारी लगते हैं। सही कहा ना? ऐसा लगता है जैसे कोई चैलेंज हो, कोई चुनौती। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हें सीखना असल में काफी आसान हो सकता है? तो इसका राज क्या है? इसका राज छिपा है इनके ऑपोजिट्स में, यानी इनके उल्टे शब्दों में। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब हम ये समझ लेते हैं कि किसी शब्द का मतलब क्या नहीं है, तो उसका असली मतलब दिमाग में बैठ जाता है। उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। शब्द है गार्गेंचुइन। इसका मतलब होता है बहुत बहुत बड़ा, विशाल। सोचिए एक हाथी जैसा। और इसका ठीक उल्टा क्या होगा? टाइनी, मतलब एकदम छोटा सा, जैसे कोई चूहा। अब देखिए, हाथी और चूहे की ये इमेज दिमाग में एकदम बैठ जाती है ना? तो हमारा पहला शब्द है कूडेटा। ये सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, पर इसका मतलब काफी गंभीर है। इसका मतलब होता है जब अचानक, जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से किसी सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया जाता है, जिसे हम हिंदी में तख्ता पलट भी कहते हैं। अच्छा, तो इसको ऑपोजिट क्या हो सकता है? वो है एलिजेंस, मतलब निष्ठा, वफादारी। तो देखिए, एक तरफ है सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश और दूसरी तरफ है उसी सत्ता के प्रति वफादार रहना। ये दोनों आइडिया एक दूसरे के बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट हैं। एक तरह से कूडेटा अलीजेंस को चकनाचूर कर देता है, उसे तोड़ देता है। और यही जो टकराव है ना, यही इन दोनों शब्दों को एक कहानी दे देता है। और जब कहानी बन जाती है तो शब्द अपने आप याद रह जाते हैं। अगला शब्द देखते हैं, एक्सपंज। इसका मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से मिटा देना। जैसे मान लीजिए किसी लिस्ट से कोई नाम हमेशा के लिए हटा देना। और इसका ऑपोजिट वो तो बहुत सिंपल है, इंक्लूड, यानी शामिल करना। तो ये हुआ मिटाना वर्सेस जोड़ना। और एक और बिल्कुल साफ एग्जाम्पल है डिसिस्ट, जिसका मतलब होता है कोई काम करना बंद कर देना, रोक देना। और इसका उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सही, कंटिन्यू, यानी जारी रखना, रुकना वर्सेस चलते रहना। देखा, ये टेक्निक कितनी सीधी और सिंपल है। पहला शब्द है एक्सुबेरेंट, मतलब एकदम एनर्जी और जोश से भरा हुआ। सोचिए जैसे कोई फेस्टिवल का माहौल हो। और इसका ठीक उल्टा है लेथार्जिक, मतलब एकदम सुस्त, थका हुआ, बिल्कुल मंडे मॉर्निंग वाली फीलिंग की तरह। तो एक तरफ है फुल ऑफ एनर्जी और दूसरी तरफ नो एनर्जी एट ऑल। अगला शब्द है गलेबल, मतलब ऐसा कोई जिसे बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, बहुत भोला भाला। डेवलप्ड, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यहाँ डेवलप्ड का मतलब है कोई ऐसा जो मैच्योर है, जिसे दुनिया की समझ है और जो आसानी से किसी के झांसे में नहीं आता। ऐसा ही एक और केस है। शब्द है डिफिडेंट, मतलब जो शर्मीला हो, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, ट्रस्टवर्दी, यानी भरोसेमंद। वैसे देखा जाए तो इसका ज्यादा डायरेक्ट ऑपोजिट तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पर शायद यहां मतलब यह है कि जो व्यक्ति खुद पर ही विश्वास नहीं करता, उस पर दूसरे कैसे भरोसा करें। पहला मुकाबला है डेकोरम वर्सेस इंडिसेंसी के बीच। डेकोरम का मतलब है अच्छा व्यवहार, तौर तरीके, शिष्टाचार। सोचिए जैसे कोई फॉर्मल डिनर पार्टी हो। और इंडिसेंसी, इसका ठीक उल्टा, मतलब अभद्र व्यवहार। तो एक तरफ है सब कुछ कायदे से और दूसरी तरफ पूरा केओस। अगला जोड़ा तो और भी मजेदार है, डिशेविल्ड, मतलब बिखरे हुए बाल, कपड़ों पर सिलवटें, एकदम अस्त व्यस्त। और इसका परफेक्ट ऑपोजिट है डैपर, मतलब एकदम स्मार्ट, वेल ड्रेस्ड, साफ सुथरा। इन दोनों के बीच का अंतर तो देखते ही बनता है। और फिर आता है डेमोलिशन, जिसका मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से तोड़ देना, नष्ट कर देना। और इसका सीधा सीधा उल्टा है प्रोटेक्शन, यानी किसी चीज को बचाना, उसकी रक्षा करना। एक चीजों को खत्म करता है, दूसरा उन्हें बचाता है। तो इस राउंड में हमने देखा कि कैसे डेकोरम, डैपर और प्रोटेक्शन जैसे शब्द ऑर्डर यानी व्यवस्था की टीम में है, और उनके ऑपोजिट्स इंडिसेंसी, डिशेवल्ड और डेमोलिशन केओस यानी अव्यवस्था की टीम में। ये पूरा खेल ही ऑर्डर वर्सेस केओस का है। तो आगे से जब भी कोई नया शब्द मिले तो क्या करना है, उसके ऑपोजिट के बारे में सोचें। शब्दों को थीम्स में ग्रुप करके देखें। सिंपल एनालॉजीज, आसान उदाहरणों का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, उस शब्द और उसके ऑपोजिट के बीच की कहानी को ढूंढने की कोशिश करें। अच्छा, तो अब एक छोटा सा चैलेंज। दो शब्द हैं, रेटिसेंट और गैरुलस। एक वो जो बहुत कम बोलता है
और दूसरा वो जो बोलता ही रहता है। तो सोचिए इनके बीच की कहानी क्या है। इस टेक्निक को ट्राई करके देखिए और अपनी वोकैबुलरी को एक नई उड़ान दीजिए। इंट्रेपिड और कावर्ड। इंट्रेपिड यानी कोई ऐसा जो बिल्कुल निडर हो, साहसी हो, और इसका ठीक उल्टा है कावर्ड यानी डरपोक, कायर। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है वो हिम्मत जो हमें नई जगहों को एक्सप्लोर करने, आगे बढ़ने के लिए उकसाती है, और दूसरी तरफ है वो डर जो हमें पीछे खींचता है, हमें रोके रखता है। यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इन शब्दों को इतना पावरफुल बनाता है। अगली जोड़ी देखते हैं, फ्लैम्बॉयंट और प्लेन। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है कुछ बहुत ही भड़कीला, दिखावटी, जिसमें बहुत सारी एनर्जी और चमक दमक हो। और इसके बिल्कुल उलट प्लेन का मतलब है एकदम सादा और सिंपल। अच्छा, अब एक सवाल, थोड़ा रुककर सोचिए। अगर कोई फ्लिपेंट यानी हल्की फुल्की टिप्पणी करता है, मतलब कुछ ऐसा कहता है जिसमें सीरियसनेस की कमी हो या थोड़ा अपमानजनक लगे, तो उसका उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा, फ्लिपेंट का विलोम है सीरियस। देखिए, एक शब्द बातचीत के टोन को कितना बदल सकता है। एक तरफ हल्का और शायद थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल, और दूसरी तरफ एकदम गंभीर और महत्वपूर्ण। हमारी अगली पावरफुल जोड़ी है एग्जैसरबेट और इम्प्रूव। एग्जैसरबेट, इसका मतलब है किसी बुरी सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ देना, जबकि इम्प्रूव का मतलब है, जैसा कि हम सब जानते हैं, चीजों को बेहतर बनाना, सुधारना। ये उदाहरण साफ साफ दिखाता है कि हमारे एक्शंस का सीधा सीधा असर होता है। या तो हम चीजों को और बिगाड़ सकते हैं या फिर उन्हें सुधार सकते हैं। चॉइस हमारी होती है। अब बात करते हैं आजादी और बंधन की। इमैंसिपेट, इसका मतलब है किसी को कानूनी या सामाजिक बंधनों से आजाद करना, मुक्त करना। और इसका ठीक उल्टा है ट्रैप, यानी किसी को फंसाना या कैद कर लेना। जरा शब्दों की ताकत के बारे में सोचिए। फ्ले, इसका मतलब है किसी की इतनी तीखी, इतनी कठोर आलोचना करना कि मानो शब्दों से ही चमड़ी उधेड़ दी हो। और दूसरी तरफ है प्रेज, यानी किसी की दिल से तारीफ करना। दोनों ही कमाल के पावरफुल एक्शंस है ना? यहां दो एकदम ऑपोजिट सिचुएशंस हैं। एक है मेलस्ट्रम, यानी उथल-पुथल, हंगामे और कंफ्यूजन का एक बवंडर, और दूसरा है ट्रैंक्विलिटी, यानी गहरी शांति और सुकून की अवस्था। ये सेंटेंस दिमाग में एक बड़ी ही क्लियर पिक्चर बनाता है ना? भाग दौड़ भरी, उथल-पुथल वाली जिंदगी से निकलकर सुकून के कुछ पल ढूंढना। जब चीजें हैपहैज़र्ड होती हैं तो वो बिखरी हुई होती हैं, बिना किसी तरतीब के। लेकिन जब हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं तो सब कुछ एक सिस्टम से अपनी सही जगह पर होता है। और आखिर में इनर्शिया, यानी जड़ता, एक ऐसी हालत जहां कुछ भी बदलता नहीं है, सब कुछ ठहरा हुआ है। और इसका ऑपोजिट है एजिलिटी, यानी फुर्ती, जो हमें तेजी से सोचने और एक्शन लेने की ताकत देती है। बात यह है कि विलोम शब्द सीखने से हमें कई फायदे होते हैं। हमारी समझ गहरी होती है, हम अपनी बात ज्यादा सटीक तरीके से कह पाते हैं, हमारे तर्क ज्यादा मजबूत होते हैं, और तो और हमारी याददाश्त भी बेहतर होती है। ये सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, ये तो अपने दिमाग को और शार्प करना है। तो अब जरा सोचिए, आज जो नए शब्द सीखे हैं उनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसे इस्तेमाल करके अपनी सोच या बातचीत को और सटीक और क्लियर बनाया जा सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।